गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया वीडियो लेकर आए। आज लेक्चर नंबर 4 को लेके आने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर को दे चुका हूं, आप प्लीज उसको जाकर देखिए। उसके बाद इस लेक्चर को जाकर देखें ताकि और अच्छे से वीडियो को समझ सके और अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर सके। और मैं ऐसा ही लेक्चर बाय लेक्चर हर वीडियो लेके आते रहूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने लगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब कि कोई भी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। ध्यान दे दोस्तों, जब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के सामने लेके जाएंगे तो अनचार्ज बॉडी में अनलाइक चार्ज अपीयर होगा। सपोज अगर चार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सपोज अगर चार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, मतलब अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाएगा अनचार्ज बॉडी में। सच एज लाइक, यहाँ पे ध्यान दे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ध्यान दे, इसके लिए हमें 5 फिगर चाहिए। ध्यान दे, एक फिगर है फिगर नंबर 1, उसके बाद फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 4, उसके बाद फिगर नंबर 5। अब ध्यान दे, यहाँ पे ये मान लेते हैं अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। तो इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। अनचार्ज बॉडी को न्यूट्रल भी बोला जाता है। अब ध्यान दे, यहाँ पे अनचार्ज बॉडी में जैसे ही यहाँ पे चार्ज बॉडी को लाते हैं, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अपीयर किए, ठीक है। चार्ज बॉडी को जैसे ही लाए, न्यूट्रल वाला सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड अपीयर हो जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड अपीयर हो जाएगा। ध्यान दे दोस्तों, जैसे ही चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने लेके गए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट नेचर कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला एक साइड हो जाएगा और एक साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है? तीसरा फिगर में जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई किया हुआ है वैसे ही सेम फिगर बनाना है, लेकिन इसको क्या करना है? ग्राउंडिंग कर देना है। एक साइड को ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग करने से क्या हो जाएगा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? ग्राउंड में, क्योंकि अर्थ को क्या बोला जाता है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको क्या करेगा? सारा पॉजिटिव चार्ज को कहां पे ले चले जाएगा? धरती में लेके चले जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, अप्लाई किया हुआ है, और सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। उसके बाद क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को हटा लेंगे तो पूरे बॉडी में नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस काम करता है। पहला अनचार्ज बॉडी लिए हुए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, अनचार्ज बॉडी है। फिर इसमें चार्ज बॉडी को जैसे ही लगाए तो सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड, सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड। अनचार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसको अप्लाई किया, ग्राउंडिंग कर दिए तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। उसके बाद ग्राउंड हटा देंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। फिर ये चार्ज बॉडी को, ये वाला जो था इसको क्या किए? हटा दिए तो क्या हो जाएगा? पूरा नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी में अपीयर हो जाएगा। इस प्रकार से अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा। यही मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए यहाँ पे, द फेनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग एन अपोजिट चार्ज। क्या बोल रहे हैं? इंड्यूसिंग एन अपोजिट चार्ज। कहां पे? न्यूट्रल बॉडी या तो अनचार्ज बॉडी। व्हेन ये चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर इट, मतलब कि न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के सामने लेके जाएंगे तो उसमें अनचार्ज बॉडी में अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाएगा। इस फेनोमिनन को बोला जाता है इंडक्शन ऑफ चार्ज। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से फिगर ड्रॉ किया जाता है। इंडक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल जो जेईई मेन में पूछ चुका है, यहाँ पे ध्यान दें। जेईई मेन क्वेश्चन का है, लिखा हुआ है चार्ज ऑन योर बॉडी इज Q1, मतलब एक बॉडी है जिसमें चार्ज कितना दिया है? Q1, एंड इट इज यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। बोल रहा है कि इंडक्शन मेथड से कोई दूसरे बॉडी को चार्ज करना है। चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2। बोल रहा है एक बॉडी था जिसमें चार्ज Q1 था, दूसरे बॉडी को इंडक्शन मेथड से चार्ज किया, उस बॉडी में चार्ज अपीयर हो गया Q2। देन आफ्टर चार्जिंग पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान दें दोस्तों कि चार्ज बॉडी जो फर्स्ट बॉडी था उसमें चार्ज कितना था? Q1। सेकेंड बॉडी अनचार्ज था, लेकिन इंडक्शन मेथड से जब चार्ज किए इसको तो उसमें चार्ज कौन सा आ गया? Q2। ध्यान दें दोस्तों, जब भी इंडक्शन मेथड से चार्ज करेंगे कोई बॉडी को तो हमेशा याद रखें जो चार्ज बॉडी है जिसमें Q1 चार्ज था वो हमेशा Q2 से ज्यादा होगा, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, जो चार्ज बॉडी है Q1 है, अनचार्ज बॉडी को इंडक्शन मेथड से चार्ज किया, उसमें चार्ज क्या आ गया? Q2। इसलिए जब भी चार्ज करें इंडक्शन मेथड से तो जो चार्ज बॉडी Q1 था उसमें चार्ज ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? बॉडी 2 के कंपेयर में। या
कुछ देर टाइम के लिए और रखेंगे तो या तो चार्ज के बराबर हो सकता है, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी बराबर हो सकता है, या चार्ज बॉडी हमेशा बड़ा होगा। अब देखिए Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू Q2, इसको नीचे लेके आएंगे तो Q1 बाय क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ये नीचे चले जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमेशा Q1 बाय Q2 हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से कभी भी छोटा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, Q1 बाय Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब एक और न्यूमेरिकल कंडक्शन बेस्ड मेथड से लेकर आया जो जेईई मेन में पूछ चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दें। When 3 identical sphere are having charge Q, -2Q and 3Q respectively, at first X and Y are in contact, then Y and Z are in contact, then final charge on X, Y and Z will be। ध्यान दें दोस्तों, 3 आइडेंटिकल स्पेयर उस स्पेयर को बोला जाता है जिसका शेप, साइज, वॉल्यूम और मटेरियल सेम रहेगा। पूरे 2 स्पेयर को तभी आइडेंटिकल, तभी समान कहेंगे जब उसका शेप, साइज, वॉल्यूम और मटेरियल सेम रहेगा। तब उस सम केस में दोनों में चार्ज आधा आधा आ जाएगा। सपोज अगर एक बॉडी में 10 कूलम है, दूसरे बॉडी में अगर 5 कूलम है, तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 कूलम। तो 15 कूलम का आधा करेंगे तो 7.5 कूलम बॉडी 1 में, 7.5 कूलम बॉडी 2 में। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे। अब ध्यान दे, 3 बॉडी दिया हुआ है एक्स, वाई, जेड और तीनों आइडेंटिकल है। एक में चार्ज Q है, दूसरे में चार्ज -2Q है और तीसरे में चार्ज कितना दिया है, 3Q। ध्यान दे, पहले बोल रहा है कि x एंड y को कांटेक्ट में लाया। अगर x एंड y को कांटेक्ट में लाया तो कंडक्शन मेथड है, और कंडक्शन मेथड में दोनों में आधा आधा चार्ज होगा। तो ध्यान दे, यहाँ पे x का चार्ज Q है, यहाँ पे कितना दिया, -2Q है, और इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आधा आधा आएगा। तो यहाँ ध्यान दे, 2Q में Q घटाएंगे तो -Q बाय कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो पूछा जाएगा चार्ज ऑन, किस पे चार्ज ऑन, x एंड y, कितना आ जाएगा, -Q बाय 2। उसके बाद बोला है कि Y एंड Z को कांटेक्ट कराया है, Y एंड Z आर इन कांटेक्ट। अब ध्यान दे, Y में कितना दिया हुआ है, -Q बाय 2 और Z में कितना दिया हुआ है, 3Q। तो यहाँ पे 3Q लिखेंगे, बटा कितना होगा, आधा डिवाइड करने के लिए 2 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6Q -Q 6Q बटे 2 तो 6Q में Q घटाएंगे तो कितना आएगा, 5Q और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ध्यान दे दोस्तों, जो X, Y, Z में जो फाइनल चार्ज आएगा तो X में कितना आ रहा है, -Q बाय 2, Y में कितना आ रहा है, 5Q बाय 4, Z में कितना आ रहा है, 5Q बाय 4। ये उसका फाइनल चार्ज है। X में -Q बाय 2, Y में 5Q बाय 4, Z में 5Q बाय 4। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास के बीच का डिफरेंस। ध्यान दे दोस्तों, चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्वांटाइज हो सकता है लेकिन मास क्वांटाइज नहीं हो सकता है। चार्ज कंजर्व्ड हो सकता है लेकिन मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड होगा। ठीक है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, लेकिन मास क्या करता है, डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में। इस फॉर्मूला से m बराबर m0 बाय √1 - v² बाय c²। m0 रेस्ट वाला मास है, v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, c स्पीड ऑफ लाइट है और m मास ऑफ द बॉडी है, मोशन में आना चाहिए। एसआई यूनिट चार्ज क्या होता है, कूलम, लेकिन मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। अगर चार्ज 2 टाइप का है तो 2 टाइप का फोर्स भी पाया जाएगा। तो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। अगर लाइक चार्ज रहता है तो रिपल्सिव नेचर का रहता है, अगर अनलाइक चार्ज रहता है तो अट्रैक्टिव नेचर होता है। लाइक और अनलाइक को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जाके आप उस वीडियो में देख सकते हैं। छठा नंबर पॉइंट, मास के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। दोस्तों मैं 12th के सिलेबस के साथ साथ जेईई क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हुए चलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं सिर्फ वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।
ताकि आप सबों के लिए नया से नया वीडियो ला सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। हाँ, अगर आप मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग हजारीबाग में चलता है। मेरा कोचिंग का एड्रेस और मोबाइल नंबर मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप मुझसे मेरे कोचिंग में मिल सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।